हम सबसे पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं कि अब तक क्या हुआ है। एक नोटिफिकेशन आया 14 तारीख को, फॉर्म भरने की तिथि दी गई लास्ट 4 तारीख, मतलब 4 तारीख बीत गया। जिस दिन 4 तारीख का अंतिम समय था उसी दिन डेट बढ़ी 11 तारीख, 11 तारीख तक फॉर्म भरने की तिथि रखी गई। दूसरे दिन फिर से एक नोटिस आती है और उस नोटिस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर परिवर्तन होता है। सोचिए, बड़ा मतलब जैसे अजूबा टाइप से हुआ कि जो है उधर अभी फॉर्म भरने की तिथि जिस दिन खत्म हुई, वो भले ही बढ़ाकर के 11 कर दिया गया, लेकिन उसके बाद हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परिवर्तन दिखा। वह परिवर्तन किस बात का था कि दो जो अलग अलग बॉडी हैं, एनबीएस और केबीएस, जिनके ज्वाइंट नोटिफिकेशन हम लोग इस समय देख रहे हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी अलग अलग होती थी पहले, तो अगर एक साथ भरे जा रहे हैं तो क्या इनकी एलिजिबिलिटी को लेकर के संशय है, इसको दूर कर दिया गया। समान अर्हता रखी गई, समान योग्यता से आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको परिवर्तन सेकंड दिखा। फॉर्म भरने की डेट बढ़ी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परिवर्तन हुआ, सामान्य अर्हता कर दी गई। आज बड़ी अपडेट आपके सामने है और ये अच्छी अपडेट है, पदों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। एक और हो जाए, जो अपीयरिंग है उनको भी मौका मिल जाए, जो सीटेट वाले, तो हो सकता है आपको अगले कुछ दिनों में आपकी सूचना भी मिल जाए कि शायद सीटेट अपीयरिंग को भी मौका मिल गया। हो सकता है डेट बढ़ा के कल फिर से आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा और बढ़ जाए, लेकिन अब उम्मीद बड़ी कम है। इन सब की चीजों को देखने के बाद, मतलब इतने पॉइंट्स देखने के बाद, अब हमारे मन में सवाल इस बात को लेकर के भी आ गया कि क्या एग्जाम तिथि भी बढ़ेगी टीयर 1 की? जो टीयर 1 का एग्जाम है 10-11 तारीख, जिसकी नोटिस है आपके पास, क्या वह भी बढ़ेगी? तो यह प्रश्न तो जेन्युइन है कि नहीं, आप खुद सोच लीजिएगा। लेकिन उन सबसे पहले इसको तो आपने देखा था 11 तारीख, एलिजिबिलिटी का भी हमने आपको बता दिया था। हम सारी अपडेट्स आपको धीरे धीरे देते जा रहे हैं। आज जो हुआ उसको पहले पॉइंट करिए, मैं इसको प्रॉपर प्रूफ भी दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले हुआ क्या है। इतनी जगहों पर परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से पॉइंट करिए। केबीएस का जो पीआरटी है, उसके जो पद थे पहले 2684 थे, अभी बढ़कर 2933 हो गए। भाई अगर एक भी बढ़ा हो तो आपके लिए अच्छा ही है ना, ये तो ठीक ठाक बढ़ गया। 2684 से अगर देखिए 2933 बढ़ रहा है, तो नियरर आपका लगभग 250-300 पद बढ़ रहा है। दूसरी तरफ केबीएस का जो टीजीटी है 2794 से बढ़कर 3069 पद हो गया। केबीएस का जो पीजीटी है 1465 से बढ़कर 1606 हो गया। और सबसे बड़ा केबीएस का जो लाइब्रेरियन है 147 से 166 हो गया। हम अपनी जरूरत के हिसाब से इन पदों को देख करके, इनकी वृद्धि देख करके हम जस्टिफाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं और अच्छा अनुभव कर सकते हैं। ये पीडीएफ इस नोटिस को पहले देख लीजिए। इस नोटिस में देखिए, जो आज आपको अपडेट देखने को मिल रहा है वो पदों की संख्या को लेकर मिल रहा है। जो अलग अलग केबीएस के पदों में बढ़ोतरी हुई है उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर जो पदों को हमने ऑलरेडी पहले से कंफर्म कर दिया है, यहां पर जो पहले पद थे, अब देखिए आपके बढ़कर के टोटल, जैसे पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और इधर देखिए आपके पास जो पदों की वृद्धि हुई टीजीटी में हुई है। आपको बता दूं, इसकी जो वैकेंसी थी उसमें बढ़ती, उसमें जो है परिवर्तन हुआ लाइब्रेरियन में हुआ है और पीआरटी में हुआ है। तो मतलब इन पदों पर आपको अपडेट दिख रहा है, पदों की वृद्धि, पदों की संख्या में वृद्धि दिख रही है। तो रियली ये सुखद खबर है, अच्छी खबर है आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। समझ रहे इस बात को? तो चलिए, एक बड़ी खबर थी, एक बड़ा अपडेट आपके सामने है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है, क्योंकि देखिए तीन चीजें हुई हैं। एग्जाम डेट, आप सबको जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूं, एग्जाम डेट इसमें इंक्रीज हुआ है। 11 तारीख, 11 आपको दिसंबर, मतलब कल ही की बात है, ये लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, ये लास्ट डेट है, कल तक फॉर्म भरा जाएगा। आप फॉर्म भरने से पहले इसको समझ ले, देख ले और मोटिवेट हो फॉर्म भरने के लिए। जैसे इनका जो पूरा उद्देश्य है कि और मोटिवेशन हो आपके अंदर फॉर्म भरने को लेकर के। तो कल डेट, लास्ट डेट है। क्या संभावना कि कल फिर से बढ़ जाए? अभी कोई ऐसा लास्ट नहीं, हो सकता है शायद आपको कल इस पर कुछ अपडेट देखने को मिल जाए, कुछ और मौका मिल जाए। दूसरा, जो हमने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखा, एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया देखा उसमें परिवर्तन आपके सामने आया, इसमें करेक्शन हुआ। मतलब इसमें करेक्शन तो चलो ये अच्छा था और शुरुआत में ही होना चाहिए था। इसमें जो एनबीएस और केबीएस का, एनबीएस और केबीएस का जो ज्वाइंट नोटिफिकेशन के माध्यम से अलग अलग क्राइटेरिया थी उसको सेम कर दिया गया। अब कोई असुविधा नहीं है, ना तो पोस्टिंग के हिसाब से, ना तो एक प्रकार से परीक्षा के हिसाब से, ना छात्रों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज देखिए जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, पदों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, पदों की संख्या में वृद्धि, ये बड़ा परिवर्तन है।
और इस परिवर्तन से आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। लास्ट जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम डेट। पहले ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैं कुछ बातें आपसे कह रहा हूं, यही थोड़ा सा पॉइंट करिएगा। समझ रहे हैं, हम एग्जाम डेट की बात कर रहे हैं। एग्जाम डेट आप सबको पता है कि इस बार का जो एग्जाम है वो पूरी तरह से डिफरेंट मोड में आपके सामने है। आपको पहले चरण का पेपर, जिसे हम लोग टीयर 1 कह रहे हैं, टीयर 1 फेस करने को मिलने वाला है। और वह पेपर आपके लिए डेट पहले से अनाउंस कर दी गई है 10 और 11 जनवरी को। लगातार ये प्रश्न बनकर लोग के सामने आ रहे हैं, क्या इसकी डेट बढ़ेगी? अभी तक इसकी डेट की बढ़ने को लेकर के कोई जानकारी नहीं है, कोई संभावना भी नहीं है। संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि टीयर 2, जो टीयर 2 आपका एग्जाम है, उसको लेकर अपडेट जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये उम्मीद अभी तोड़िए मत, शायद आपको डेट बढ़ती दिखे, शायद कुछ संभावनाएं हो डेट बढ़ने की। जब इतने परिवर्तन हो रहे हैं, अगर एग्जाम के लिए इतना कुछ चेंज किया जा रहा है, तो हो सकता है कि यह डेट भी बढ़ाकर थोड़ा सा आगे कर दे, सीटेट अपीयरिंग को मौका दे दे। मैं बार बार इस शब्द को बोल रहा हूं, पता नहीं यह कनेक्टिविटी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं ये लॉजिकल है। सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलना लॉजिकल था, क्योंकि इस बार 2025 में पेपर नहीं हुआ तो वो लोग तो वंचित रह गए ना, जो कि ऑलरेडी अगर पेपर देते तो उनको मौका मिलता। यहां जबकि समय गैप ठीक था, अगर उन्हें टीयर 1 में अप्लाई करने का मौका मिल जाता और उनको इतना समय मिलता कि टीयर 2 के पहले ही सीटेट का रिजल्ट आ जाता, तब उनको अलाउ किया जाता टीयर 2 में, यह उनके लिए एक अवसर बन सकता था। फिलहाल मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूं, इसके एग्जाम के एक्सटेंशन को लेकर के अभी कोई खबर नहीं है। वो लोग अभी रिजिड हैं इसी पर डेट, इसी पर परीक्षा कराने के लिए। लेकिन फिर भी गुंजाइश बन रही है जो स्थिति सामने आ रही है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है क्योंकि टीयर 2 को लेकर के भी अपडेट है। इनका पूरा उद्देश्य है कि अप्रैल मई तक यह पूरा जो है इस पूरे नोटिफिकेशन को, इस पूरी भर्ती को संपन्न कराने की। अगर उन्हें अप्रैल मई तक सब संपन्न कराना है तो निश्चित तौर पर समय से ही चीजों को कराना पड़ेगा और समय से ही कराना भी चाहिए। समझ रहे हैं ना? यस। तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं भाई, फॉर्म भर दे, क्योंकि पीआरटी में पद बढ़े हैं, केबीएस के टीजीटी और पीजीटी में और लाइब्रेरियन में पद बढ़े हैं। तो पद बढ़े हैं तो उसका वेटेज आपको मिलेगा, फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अच्छी खबर है, कोई खराब खबर नहीं है। अब बात आती है एग्जाम की तैयारी की। ठीक है, जो एग्जाम की प्रिपरेशन है, एग्जाम की जो तैयारी है वो कैसे है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम की तैयारी में पहला जो चरण है आपका, जो टीयर 1 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का कि हम जो हम टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उससे एकदम डिफरेंट है। यह पूरी तरह से वनडे एग्जाम की तरह है। और वनडे एग्जाम की तरह भले है, लेकिन इसका वेटेज है, क्योंकि यहां से क्वालिफाई करने के बाद ही आप सेकेंड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रकार से प्रॉपर मैथ, प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर कंप्यूटर, प्रॉपर जीए, प्रॉपर हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना है, तब जाकर के इसमें आपका सिलेक्शन होगा। देखिए अभी समय है, अभी 30-35 दिन अगर आपके पास है टोटल एग्जाम को देने के लिए, तो निश्चित तौर पर अभी आप चाहेंगे तो पूरी प्रिपरेशन को ऑनलाइन मोड में हम लोगों के साथ कवर कर सकते हैं। हम जो क्लासेस यूट्यूब पर लेंगे वो अलग हमारा एक पार्ट है, लेकिन अगर एक प्रॉपर बैच में आकर के स्टडी करना है तो अपने टारगेट ऑन की टीम के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सिलेक्शन बैच से, जो टीयर 1 के लिए है, प्योर टीयर 1 के लिए है। हमारे इस एप्लीकेशन जो कि टारगेट ऑन का टेस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है, इस पे आप जाकर के इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी सभी एक्टिविटीज से, जो कि लाइव क्लास, प्रैक्टिस और जितने भी अलग अलग प्रोसेस है, उनके माध्यम से जुड़ने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं अगर आप बैच में आते हैं। बाकी हमारी टीम में कौन पढ़ाएगा आपको, आप फेस देख सकते हैं। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, रवि सर इसमें रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, इसमें कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं अतुल सर, इसमें जो है ये जीए की टीम है, जीके की, जिसमें गौरव सर हैं, एनके सर हैं, अविनाश सर हैं, साथ साथ यहाँ पर अमरेश सर हिंदी के लिए और सुजीत मिश्रा सर अंग्रेजी के लिए। पूरी टीम आपको यहाँ पर कवर करा रही है। अगर आपको किसी तरह से कोई डाउट है, देखिए अपना एप्लीकेशन का है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी और साथ साथ इन नंबर्स पे आप कॉल करके भी अपडेट ले सकते हैं। समय है अभी अपने पास, आराम से कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे और उस पर फिर सोल्यूशन देंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।